लागू करो, डीलिंग टैक्स लागू करो, कश्मीरी पंडित को इंसाफ दो, कश्मीरी पंडित को इंसाफ दो, वन जॉब लागू करो, डीलिंग टैक्स लागू करो, कश्मीरी को इंसाफ दो, कश्मीरी को इंसाफ दो, कश्मीरी पंडित को मेरा घर वापस करो, मेरा घर वापस करो, गरीब को बढ़ा दो, कश्मीरी पंडित को इंसाफ दो, कश्मीरी पंडित को इंसाफ दो, कश्मीरी पंडित को इंसाफ दो, वन जॉब वन फैमिली, वन जॉब वन फैमिली। पिछले 35 साल में जो हमारे मसले थे आफ्टर माइग्रेशन, वो 35 सालों में गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए आज हमने सोचा कि इस तड़पती धूप में 40-45 डिग्री में हम खड़ा रहेंगे और अपनी मांगे आपके सामने रखेंगे। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो आज जिसको हम उठाने जा रहे हैं, जो आपके सामने हमने बात रखी कि रिलीफ की बढ़ोतरी इस वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई 1 लाख 2 लाख पेंशन लेता है, तनख्वाह लेता है, या बड़े बड़े अधिकारी है, या जो हमारे MPs है, MLA साहब है, मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट है, लेकिन अगर वो 1 लाख 2 लाख में अपना घर नहीं चला सकते हैं, तो 13,000 में जो एक माइग्रेंट रिलीफ लेता है एक महीने में पूरा फैमिली का, और पूरा फैमिली जिसके पास 2 बंदे हैं वो 6-6.5 हज़ार लेता है, और सिंगल बंदा 3,000 में क्या वो घर करेगा, क्या करेगा? अगर देश एक है, नागरिकता एक है, कानून एक है, जस्टिफिकेशन एक है, तो फिर डिफरेंस क्यों? वो भी देश के नागरिक है और हम भी देश के नागरिक हैं, और हमने देश के लिए घर छोड़ा, हमने कुर्बानियाँ दी है, हमने सारा बलिदान दिया देश के लिए। लेकिन आज हमसे भेदभाव ऐसे नहीं, पिछले 35 साल से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और कुछ बाहर के लोग, बाहर के ताकतें हमारी नाम पर राजनीति करते हैं, हमारे नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं। हम वो असली रियल कश्मीरी पंडित हैं जो कैंपों में रहते हैं, जो टेंटों में रहे, क्योंकि भारत सरकार ने हमको 20-20 साल टेंटों में रखा, हमको सांपों ने हमें खाया, किडनी ट्रबल हो गया, सन स्ट्रोक हो गया, हज़ारों के लोगों ने जाने गंवाई जब 50 डिग्री टेम्परेचर तब हुआ करता था टेंटों में। लेकिन आज तक हमारे मसले हल नहीं हुए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में तैयार नहीं है, और हमने आज दिखा दिया, हमने आज ही क्यों रखा। आज यहाँ AIMCC ने एक प्रोटेस्ट रैली का एहतमाम किया है और हम भी इसमें शामिल हुए हैं। अपनी बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा मुद्दा यहाँ जो हाल ही में परसों जो ट्रेजिडी हुई है, जो जानी नुकसान हुआ हिंदुस्तान में, भारत में, उसको हमें सटा बहुत अफसोस है, बड़ा दुख है, और हम कंडोलेंस करते हैं उन फैमिलीज़ के साथ, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन आत्माओं को शांति दे। हम उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं। अब यहाँ इस प्रोटेस्ट की बात करेंगे हम। पिछले 35 साल से आपके माध्यम से, आप भी गवाह हैं, आप भी विटनेस हैं कि हमने क्या कुछ नहीं किया, किसके पास हम नहीं गए। 35 साल से हम अपना घर मांग रहे हैं कश्मीर में, हमको घर वापस नहीं दिया जा रहा है। हम पैकेज मांगते हैं, एम्प्लॉयमेंट पैकेज, लेकिन जो मनमोहन सिंह जी सरकार ने दिया था पैकेज, उसी तक सीमित रहा, उसके आगे इसको नहीं बढ़ाया गया। अगर हम नौकरियों की बात करेंगे, अगर हम वो अपने बच्चों की बात करेंगे जो ओवर एज हुए हैं, उनकी भी कोई नहीं सुनता है। रिलीफ की बात करेंगे, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि ये रिलीफ खैरात नहीं है। मैं जब निकला, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन लेफ्ट बाय कश्मीरी पंडित्स इन कश्मीर, और डिप्टी कमिश्नर, इस बात पर मैं ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहूँगा, डिप्टी कमिश्नर्स आर द कस्टोडियंस ऑफ आवर प्रॉपर्टी। अगर वो कस्टोडियन है, गवर्नमेंट मेरे को बताए कस्टोडियन का मतलब क्या है। कस्टोडियन का मतलब है कि मेरी प्रॉपर्टी सारी इस डिप्टी कमिश्नर की तहवील में है, जो मेरा वहाँ ज़मीन का प्रोडक्शन है, जो मेरे बागों का प्रोडक्शन है, वो डिप्टी कमिश्नर के पास है। जो ये मेरे को इस वक्त रिलीफ दे रहे हैं, वो इसका सूद भी नहीं है, जो मेरी लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी कश्मीर में है, जो सरकार के पास है, जो सरकार हमारे ज़मीनों से, हमारे प्रॉपर्टी से पैसा वसूल कर रही है एज कस्टोडियन। जवाब मैं मांगता हूँ उसे, वो क्यों नहीं दे रही है।